BNP सरबरा अख्तर मेंगल से PTI वफ्द की मुलाकात। अख्तर मेंगल को इस्तीफा वापस लेकर अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से मुश्तरका आईनी जिद्दोजहद जारी रखने की पेशकश। बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, असल मसाइल को कोई समझना ही नहीं चाहता, बातचीत का वक्त गुजर चुका, अब वापसी का फैसला मुश्किल है। अख्तर मेंगल का PTI वफ्द को जवाब, अख्तर मेंगल के साथ बैठकर बात करेंगे और शिकायत सुनेंगे। इस्तीफा देकर उन्होंने हल्के के अवाम और हमें भी सरप्राइज दिया। वजीर आजम के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान का सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन करने का इल्जाम। हालात ऐसे हैं जब ही अख्तर मेंगल ने इस्तीफा दिया, हमारी भी अख्तर मेंगल वाली हालत है, इस ऐवान को संजीदा लेना होगा। सरबराह JUI का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को सियासी अफराद के जरिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुज़ाकरात का मशवरा। वाज़ेह किया, इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन मुल्क के लिए एक हैं। 9 मई वाक़यात पर वादा माफ गवाह तैयार हो गए हैं, अब भी मौका है माफी मांगें। 7 जिल का आपको माफी दिलवाने के लिए तैयार हैं, अपनी अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगलें। हनीफ अब्बासी की अपोजिशन अरकान को मशवरा, कहा जजों की उम्रें कम हो जाएं तो बेहतर, बढ़ जाएं तो कबूल नहीं। इन्हें गुड टू सी यू कहने वाले जजेस चाहिए। नून लीग के रुकन असम्बली ऐवान में इजहार ख्याल। सुप्रीम कोर्ट पर लीगी वर्कर्स ने हमला किया, चीफ जस्टिस को हथकड़ियां लगाने का प्रोग्राम नवाज शरीफ का था। ख्वाजा आसिफ ने इदारे के बारे में बात की, उन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की, पहले एफिडेविट फंडिंग के बारे में बता दें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हनीफ अब्बासी को तुर्की बात तुर्की जवाब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली में अक्सरियत खो दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा, अली अमीन गंडापुर को एतमाद का वोट लेने का मशवरा दे दिया। वजीरों और मशीरों को सूबाई काबीना से फारिग करने की समरी पर फौरी दस्तखत करने से इनकार। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमा कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना होगा। उलमा कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद से मुलाकात में गुफ्तगू। वाज़ेह किया, उलमा कराम ने पहले भी कौम की रहनुमाई की, अब भी इसकी अशद जरूरत है। मुट्ठी भर दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, बेगुनाहों को बसों से उतारकर शहीद किया गया। दहशतगर्द तंजीम नौजवानों को तकरीबकारी की जानिब राग़िब कर रही है। लड़ाई जीतने के लिए सूबे भर में गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का काबीना इजलास से खिताब, अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मिलकर कोशिशें करने पर जोर। काबीना की दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत, शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। इख्तियारात को निचली सतह मुंतकिल करने के लिए MQM ने आईनी तरमीम जमा करा दी। तमाम सियासी जमातों से हिमायत की अपील, इख्तियार UC तक पहुंचाने की तरमीम जमा कराई गई। तरमीम का मकसद है कि वजीर आला इख्तियारात यूनियन काउंसिल तक दें, अवाम से जुड़े तमाम शोबे मकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं, बल्दियाती हुकूमतों को आइन में मजबूत किया जाए, विफाक से कराची के लिए पानी का अलग कोटा भी दिया जाए। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है कि इलेक्ट्रिक वाले ओवर बिलिंग से अरबों रुपए कमा रहे हैं। विफाक और सूबाई हुकूमत की बात नहीं मानते। बारिश के पहले कतरे के साथ ही दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। अमीनुल हक का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस, करंट लगने से जो हलाकतें हुई हैं उनका क्या बनेगा? MQM रुकन असम्बली का सवाल। करंट लगने के 24 वाकयात घरों में तारों और शॉर्ट सर्किट के बाइस पेश आए कि इलेक्ट्रिक की गफलत किसी वाक़े में सामने नहीं आई। मामले को कमेटी में भेज दें, कमेटी में डिस्कस हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में ज्यादा बारिशों की वजह से के इलेक्ट्रिक ने 1800 में से एहतियातन 300 फीडर्स बंद किए। अमीनुल हक के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। IMF ने बिजली के बिलों की सब्सिडी पर बाज़ाब्ता तौर पर कुछ नहीं कहा। सियासी मुखालिफिन पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मरियम नवाज एयर एम्बुलेंस लाई तो मुखालिफिन ने कहा कि वो भी लाएंगे। मरियम नवाज आलू और प्याज की कीमतें कम करने के लिए वज़ीर आला बनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
करप्शन के इल्जामात पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन और मेयर DI खान ने गवर्नर फैसल करीम कुंजी को कानूनी नोटिस भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियारात और फंड बंदिश के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदे सरापा एहतजाज। सूबे भर से बल्दियाती नुमाइंदे पेशावर के असम्बली चौक पहुंच गए। पुलिस की जानिब से मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शैलिंग। हैकर्स सिंध काबीना के वुज़रा के नंबर्स भी हैक करने लगे। सिंध हुकूमत का FIA से रुजू करने का फैसला। वजीर तालीम सरदार शाह के नंबर से 2 आला सरकारी अफसरों को जाली कॉल्स फोन करके एक अफसर को तरक्की देने की हिदायत की गई। एक और वजीर के नंबर से स्टाफ को मैसेज पर हिदायत मौसूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता फैजान उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। फैजान की लोकेशन पहले लाहौर फिर इस्लामाबाद थी। फुटेजेस में शक्लें पहचानी नहीं जा रही। IG का अदालत में बयान। लोगों को उठाया जाता है, किसी को पता नहीं होता। आपके SHO तक को इल्म नहीं। लोगों की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी आप पर है। आप अपनी ड्यूटी करें। आपको पीर तक वक्त देते हैं, जाकर उनसे बात करें। जस्टिस बाबर सत्तार का IG से मुकालमा। केस की समाअत 10 सितंबर तक मुल्क। टॉम स्वाज़ी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम स्वाज़ी का पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने का अज़्म। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद और टॉम स्वाज़ी से टेलीफोनिक राब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात और 2 तरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल बाद आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ली चियांग 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान चीन के साथ मुत्तादिद मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान। रूस का यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इदारे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। 51 अफराद हलाक और 235 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर की रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। तेल की आलमी कीमतों में 5% कमी। तेल की आलमी कीमत 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। अमरीका में तेल की कीमत $70 फी बैरल तक पहुंच गई। सऊदी अरब में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। मक्का और जद्दा में सड़कों पर नदी नालों का मंजर। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गाड़ियां डूब गईं। ओमान में भी मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में शाम या रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में बारिश के बाद टूटी फूटी सड़कों पर डोलती गाड़ियां जोड़ जोड़ हिलाने लगी। गढ़ों से शहरियों के मोहरे खिसकने लगे। मोटरसाइकिल सवार कमर पकड़ते दिखाई दिए। कराची में साइड सुपर हाईवे पर डकैतों की फायरिंग से जाँ बहक पुलिस एहलकार की नमाज से जनाजा अदा कर दी गई। IG सिंध समेत आला पुलिस हुकाम ने शिरकत की। Calamity recently. That's slashed away. That's gone to the boundary. It's over. Bangladesh have gone on to win the first ever series. बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त। 1965 के बाद 59 सालों में पाकिस्तान की बदतरीन टेस्ट रैंकिंग हो गई। कौमी टीम 76 पॉइंट्स के साथ टेस्ट रैंकिंग में 8वें नंबर पर चली गई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 7 सितंबर से लाहौर में शुरू होंगे। खिलाड़ियों को आगाह कर दिया गया। फिटनेस टेस्ट में स्प्रिंटर्स, स्काउट्स 1A3 और जिम सेशंस शामिल। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में बुल्गारियन हरीफ गिरगोर्द डेमतरूफ को हरा दिया। और जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट एक साथ पर्दा स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार। जॉन वॉट्स ने दोनों को संगीन जराइम के खात्मे का टास्क दे दिया। थ्रिल से भरपूर फिल्म वुल्फ 27 सितंबर को रिलीज की जाएगी।